फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, सीधे दर्शकों को न्यूज रूम लिए चलते हैं। हमारे साथ अमन इस वक्त मौजूद है बड़ी खबर के साथ। अमन, शुक्रिया रमाना। आपको बताते हैं वोटों की गिनती नहीं शुरू हो पा रही है। खबर ये आ रही है कि राघव जी पटेल और वोहरा भाई पटेल, इन दो विधायकों की शिकायत की गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के दो विधायकों के खिलाफ शिकायत कांग्रेस की तरफ से कि ये जो वाघेला समर्थित विधायक थे, इन्होंने वोट करने से पहले बीजेपी के जो एजेंट थे उनको अपना वोट दिखाया। दो विधायकों के वोट बीजेपी एजेंट ने देखे। इसी आधार पर यह नियमों का उल्लंघन है, व्हिप जारी था और अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर ये उनके जो दो वोट्स हैं उनको इनवैलिड करार दिया जाए। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और इसी वजह से रोमाना वोटों की गिनती नहीं शुरू हो पा रही है। 4 बजे तक वोटिंग होनी थी, 5 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जानी थी। खबर थी कि शायद 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर नतीजा सामने आ जाएगा, लेकिन 5:40 हो चुके हैं, अब तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी है कि कांग्रेस के दो विधायकों के वोट बीजेपी एजेंट्स ने देखे हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। रोमाना, बिल्कुल राघव जी पटेल, भोराभाई पटेल, ये दो विधायक, अपने ही दो कांग्रेसी विधायकों की शिकायत कांग्रेस की तरफ से की गई है चुनाव आयोग को और इसी वजह से वोटों की गिनती का काम फिलहाल शुरू नहीं हो पाया है। इसमें अभी वक्त लग रहा है। मीम अफजल, कांग्रेस नेता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मीम अफजल साहब, आज इस वक्त एक तस्वीर उभर कर साफ नजर आ रही है। मैं आऊंगी मीम अफजल साहब आपके पास। फिलहाल बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि जिन दो वोटों को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, राघव जी पटेल के वोट का, भोराभाई पटेल के वोट को लेकर जो विवाद चल रहा है और जो कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि इन दोनों की वोटों को खारिज किया जाए, ऐसा हो सकता है। इसी पर और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं। आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, दोनों के वोट खारिज हो सकते हैं, नियम क्या कहता है? देखिए रोमाना, चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक ये होना चाहिए। नियम यही कहता है कि अगर कोई भी विधायक इस तरह के चुनाव के दौरान अपने वोट्स को अपने एजेंट को छोड़ के किसी और पार्टी के एजेंट को दिखाता है तो उसको अवैध कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ बस एक पेच है कि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ये प्रूफ कैसे हो, ये साबित कैसे हो कि उन दोनों ने अपने वोट को, जो कि शंकर सिंह वाघेला के कैंप के माने जाते हैं, जिनके लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखती है अब कांग्रेस पार्टी ने कि इनका जो वोट है उसको इनवैलिड किया जाए, वो साबित कैसे हो। ये डिपेंड करेगा, अगर रिटर्निंग ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं या किसी तरह से साबित होता है तो निश्चित तौर पर ये नियम है। चुनाव आयोग के टॉप सोर्सेज ने हमें बताया है कि ऐसी सूरत में उन विधायकों का जो वोट है वो इनवैलिड कर दिया जाता है। अब इस केस में क्या फैसला लिया जाएगा, कुछ देर हमें इंतजार करना पड़ेगा। साथ में आपको ये भी मतलब वक्त लग सकता है ना। और आशीष, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अगर खंगाला जाएगा तो उसमें और वक्त लग सकता है, मतलब वोटों की गिनती के काम शुरू होने में अभी और समय लग सकता है। जी बिल्कुल, वोटों की गिनती का काम नहीं शुरू हुआ। रोमाना, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि अभी ये भी जानकारी मिली है कि पोलिंग सेंटर पर जहां काउंटिंग शुरू होनी है वहां गुजरात के चीफ इलेक्शन ऑफिसर पहुंच चुके हैं। वो मुआयना करेंगे, वो कॉल लेंगे, फिर दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुझे लगता है राय मशवरा करने के बाद ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। जी, तो फिलहाल कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर एक फसोपेश की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमारे दो विधायक जिन्होंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को अपना वोट दिखाया, उन दोनों विधायकों के वोट को खारिज किया जाए। जानकार ये मान रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर आंकड़े अहमद पटेल के पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल मेरा मीम अफजल साहब आपसे ये है कि इस वक्त बीजेपी के चाणक्य के चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है सर कांग्रेस। मीम अफजल साहब, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता कल्पेश रावल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल्पेश, क्या जानकारी आपके पास है? दो विधायकों के वोटिंग को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने एक बड़ा सा मुद्दा उठाया था, उस पर अभी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजा गया है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर बाद में फैसला लेने का निर्णय किया। लेकिन अब गिनती शुरू होने की तैयारी है। करीब 40 मिनट तक गिनती रोकनी पड़ी थी क्योंकि ये बड़ा मुद्दा सामने आया था। वीडियोग्राफी भी जो की गई थी वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने ये वीडियोग्राफी भी देखी है और यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने भी अपना रिपोर्ट ईसीआई को सौंप दिया है। अब गिनती शुरू होने की तैयारी है और ये मुद्दे के कारण अभी करीब 40 मिनट तक गिनती रुकी हुई थी। नहीं तो फिलहाल बिना फैसला लिए आप ये कह रहे हैं कि गिनती शुरू हो जाएगी, इस मामले पर फैसला नहीं आएगा और गिनती शुरू हो जाएगी। कल्पेश रावल, आप ये जानकारी दे रहे हैं? सूत्रों के हवाले से इसमें जो है वो वीडियोग्राफी अभी दोनों नेताओं ने देखी है और रिपोर्ट पर भी अभ्यास होगा। लेकिन गिनती जो रुकी हुई है तो उस पर फैसला इस तरह से आ रहा है कि अब गिनती शुरू होने की तैयारी है। अभी फिलहाल जो रिपोर्ट सौंपी गई उस रिपोर्ट में क्या है अभी तक वो पता नहीं चल पाया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन
अब काउंटिंग शुरू करने के लिए हरी झंडी दे, इस तरह का माहौल अभी यहाँ है और सूत्रों भी वही इस तरह की बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी कल्पेश रावल एबीपी न्यूज संवाददाता दे रहे हैं कि देखिए 40 मिनट की देरी हो चुकी है गिनती शुरू होने में और अब चुनाव आयोग इस मामले में और देरी नहीं करना चाहता है। गिनती शुरू करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से हरी झंडी दे दी जाएगी बिना उस मामले पर फैसला लिए जो मामला कांग्रेस की तरफ से उठाया गया अपने 2 विधायकों के वोट को खारिज करने का, क्योंकि कांग्रेस कह रही है उन दोनों विधायकों ने जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट थे उन्हें अपने वोट दिखा दिए। तो फिलहाल बिना इस मामले में फैसला आए चुनाव आयोग की तरफ से वोटों की गिनती के लिए हरी झंडी दिखाई जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे रुक करते हैं अमन न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया रुमाना। आपको बता दें राज्य चुनाव आयोग की तरफ से इजाजत मांगी गई है केंद्रीय चुनाव आयोग से। जो इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, उसने स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांगी है कि क्या किया जाए, इसमें क्या वोटों की गिनती शुरू की जाए। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या वोटों की गिनती शुरू की जाए, इस चीज की इजाजत मांगी गई है? हम बात करेंगे विकास, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास भदौरिया। विकास, किस चीज की इजाजत मांगी गई है? ये देखिए, जो कांग्रेस ने शिकायत की थी उसको स्थानीय स्तर पर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से वैध नहीं पाया है और इसलिए कांग्रेस की शिकायत को नजरअंदाज करते हुए चुनाव आयोग प्रदेश चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से वोटों की गिनती शुरू करने की इजाजत मांगी है। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जहां भी चुनाव होता है, चुनाव वोटों की गिनती शुरू करने से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग से इजाजत ली जाती है और वही इजाजत प्रोसेस कर दी गई है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग जैसे ही वोटों की गिनती शुरू करने की इजाजत देगा, यहाँ गांधीनगर में राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं विकास, वो बता रहे हैं कि स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, उसने कांग्रेस की शिकायत में दम नहीं पाया है, वैध नहीं है शिकायत, इस वजह से वोटों की गिनती शुरू की जाए, इसकी इजाजत मांगी गई है केंद्रीय चुनाव आयोग से। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका ये इस लिहाज से हो सकता है क्योंकि ये उम्मीद की किरण थी कि अगर 2 विधायकों के वोट्स को इनवैलिड करार दे दिया जाता तो फिर गणित पलट सकता था, तो फिर अहमद पटेल की जीत की तरफ राह बढ़ सकती थी। लेकिन यहां पर आपको बड़ी खबर बता दें, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस की शिकायत को वैध नहीं मानकर वोटों की गिनती शुरू करने की बात की गई है और केंद्रीय चुनाव आयोग से इस बाबत इजाजत मांगी गई है। मामला बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है, सस्पेंस बना हुआ है कि क्या अहमद पटेल जीतेंगे राज्यसभा का चुनाव। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।